मैं किसी को नहीं कहूँ, थोड़ा आवाज़ ठीक करो भाई इसमें कि हमको आवाज़ लगता है हमको। आज हनुमान जयंती है। भारत में जितने राम के मंदिर नहीं होंगे उतने हनुमान जी के मंदिर हैं। और भारत में महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। और आज तो भारत के बाहर भी लोग विदेशों में रहते हैं, भारत के बहुत लोग रहते हैं बाहर, तो वो भी जो जहाँ हैं जयंती मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं। महापुरुषों की जयंती मनाई भी जानी चाहिए, मनाया भी जाता है। 2 दिन पूर्व हमारे पास एक मैसेज आया और उसमें लिखा था कि हनुमान जयंती नहीं मनानी चाहिए, हनुमान जन्मोत्सव मनाना चाहिए। उस मैसेज को पढ़ा तो फिर मैं नीचे कुछ रिप्लाई किया। वो मैसेज एक सन्यासी का था, परिचित हैं। जन्मोत्सव और जयंती में क्या अंतर है? जन्मोत्सव उसका मनाया जाता है जो जीवित होता है, जिसका शरीर वर्तमान में है, और जयंती उनकी मनाई जाती है जिनका शरीर नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, महात्मा गांधी आदि ऐसे महापुरुष हुए हैं जो शरीर से तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जयंती मनाई जाती है, उनके जन्म दिवस पर जयंती मनाई जाती है। तो हनुमान जी का जन्मोत्सव क्यों कहा गया? लोगों को एक भ्रम है, और भ्रम यह है कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं इसलिए उनका जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अमर इस शरीर से तो कोई नहीं है इस संसार में। जिसने भी शरीर धारण किया है उसका ये शरीर मरा है, इसीलिए शरीर को मरण धर्मा कहा जाता है। बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े भगवान हुए, लेकिन आज किसी का शरीर नहीं है। हनुमान जी के लिए कहा जाता है और कुछ लोगों के लिए भी कहा जाता है। जैसे कि महाभारत का वो श्लोक, उसमें कहा गया है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा कृपा परशुराम च। ये 5-7 लोग अमर हैं। अमर हैं, ये महाभारत का श्लोक है। तो उसमें अर्थ किया गया कि वो अमर शरीर से कोई भी नहीं है, उनके जैसे लोग आज भी अमर हैं। अमर का मतलब उनके जैसे लोग आज भी जीवित हैं। कोई वेदव्यास जैसा ज्ञानी है, कोई बलि जैसा दानी है, तो कोई हनुमान जैसा सेवक भी है, कोई परशुराम जैसा क्रोधी भी है। तो ऐसे लोग तो हमेशा हुए हैं, इसीलिए एग्जाम्पल दिया जाता है। जो ज्यादा क्रोध करता है तो लोग कहते हैं भैया ये तो परशुराम है, और कभी कभी तो यहां तक कहा जाता है परशुराम के भाई हैं। कोई बढ़िया काम करता है, बहुत जो काम कुछ लोग नहीं कर सकते, लेकिन उस काम को कोई दूसरा व्यक्ति कर देता है तो उसको कहते हैं अरे भैया ये तो हनुमान जी हैं, पूरा पर्वत उठा लाए। जो 20 किलो का पत्थर नहीं उठा सकता और कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठा के ले आए तो कहते हैं तो भैया हनुमान जी हो गए। कोई सेवा करता है अपने गुरु की तो लोग कहते हैं भैया ये तो हनुमान भक्त है। हनुमान की प्रसिद्धि इसलिए है
कि हनुमान जी राम जी के परम सेवक रहे हैं और उनकी इसी सेवा और भक्ति के कारण ही आज उनके भारत में बहुत मंदिर हैं, उनकी बड़ी पूजा होती है और उनके लिए उनके गोस्वामी जी ने उनके लिए कई पुस्तकें भी लिखी है। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस में सुंदरकांड ही है जो पढ़ा जाता है। मैं भी बचपन में खूब पढ़ा हूँ, खूब पूजा किया हूँ। लेकिन जब संत गुरु और विद्वानों से सुना तो पता लगा कि हाँ, हनुमान जी बानर नहीं थे, हनुमान जी बानर नहीं थे। लोगों की यह मान्यता है कि हनुमान जी बानर थे और उनकी एक पूंछ थी। जब ये रामायण का सीरियल बना रहे थे रामानंद सागर जी, तो उन्होंने हनुमान जी की पूंछ दिखाई। लोगों ने प्रश्न किया कि भैया हनुमान जी तो ऐसे नहीं थे और आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि रामानंद जी भी पढ़े लिखे हैं, विद्वान, तो उनको भी पता था कि हनुमान जी की पूंछ नहीं थी। वानर का मतलब ही होता है वन में रहने वाले नर। पहले जंगल होता था, जंगलों में रहते थे, आदिवासी रहते थे, उनका अपना अपना एक टाटम होता था, चिन्ह, जिसे गणचिन्ह कहा जाता था। जैसे कि आज है, हर देश का झंडा अपना अपना अलग है, भारत का तिरंगा है तो कहीं का दूसरा है, तो कहीं कैसा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इंडिया का रहने वाला व्यक्ति है, उसके तिरंगे से। दूसरे देश का है उसका झंडा तो ये पाकिस्तान का है, ये रूस का है, ये अमेरिका का है, सबके झंडे अलग हैं। वैसे ही जंगलों में जो लोग रहते थे तो वो अपना अपना एक चिन्ह रखते थे। जैसे जो बानर का चिन्ह रखा तो उसे बानर गोत्री कहा गया। किसी ने रीछ का रखा, भालू का। जामवंत कौन थे? यदि जामवंत भालू थे तो उनकी पुत्री जामवंती थी, और जामवंती किसकी पत्नी बनी? महाराज श्री कृष्ण की। तो क्या महाराज श्री कृष्ण एक भालू के बच्चे से शादी करेंगे? इतना तो सब समझ सकते हैं ना। लेकिन इस बात पर लोग विचार नहीं करते। हनुमान जी को पूंछ है, वो बानर थे। तो मैं रामानंद सागर की बात कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं रामायण में पूंछ नहीं दिखाऊंगा तो लोगों की वो श्रद्धा नहीं बनेगी। क्योंकि जो हमारे भीतर श्रद्धा होती है और जैसा हम रूप बसा लेते हैं तो उसी में भी हमको आनंद आता है। जब तक उस रूप को हम नहीं देखते तब तक ना हमको शांति मिलती है, ना आनंद आता है। एक गुरुजी थे, एक शिष्य गया और कहा, भगवान हमें भी कुछ वो ज्ञान दीजिए, वो ध्यान की बात बताएं जिससे हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। गुरुजी ने कहा, पढ़े लिखे हो? उसने कहा, नहीं महाराज जी, मैं तो नहीं पढ़ा लिखा हूं। तो कहा, जब पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम किसी से प्रेम करते हो? उसने कहा, प्रेम? मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं, किससे प्रेम करूं? अरे कहा, भाई दुनिया में रहते हो, संसार में रहते हो, लोग कहीं ना कहीं किसी से तो प्रेम करते ही हैं। कोई अपने बच्चे से करता है, पत्नी से करता है, पिता से करता है, टोला पड़ोसी से करता है, खाने पीने की चीजों में करता है, कहीं ना कहीं तो प्रेम करता है। और तुम कहते हो कि हम किसी से प्रेम नहीं करते। तो उसको याद आया, उसने कहा, महाराज जी मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस से मैं बहुत प्रेम करता हूं। कहे, बस अब तुम्हारा काम बन जाएगा। यदि दिल में प्रेम है तो काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा, जाओ और इस कमरे में बैठो और तुम अपनी भैंस का ध्यान करो। क्योंकि जिसका जो प्रिय होता है, प्रेमी होता है, उसी का ध्यान होता है। इसीलिए सूफी संतों में होता है, वो अपने को पत्नी मानते हैं और भगवान पति होता है, और कहीं कहीं खुद को पति मानते हैं और भगवान को पत्नी मानते हैं, क्योंकि प्रेयसी में ज्यादा ध्यान लगता है। तो ये अपनी अपनी बातें हैं। तो वो जब बैठा अपने रूम में और ध्यान में बैठा तो कहा, बेटा तुम भैंस का ध्यान करो जिसका प्रेम है। और वो करता रहा, करते करते इतना तल्लीन हो गया,
कुछ देर के बाद गुरुजी ने कहा बेटा बाहर आओ, कहा कि नहीं आ सकता हूं। क्यों? सींगें बहुत बड़ी हैं, ये दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। इतना तल्लीन। गुरुजी ने कहा बस बेटा अब तुम्हारा ध्यान पक्का है। इसी प्रकार जो अपने गुरु से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, अपने इष्ट से प्रेम करता है, जो उसमें ध्यान लगाता है तो धीरे धीरे वो उसी का रूप हो जाता है। इसीलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। पहला साधक के लिए क्या है? ध्यान। गुरु की मूर्ति, गुरु के स्वरूप को जब हम लेकर बैठते हैं तो धीरे धीरे हम गुरुमय हो जाते हैं और यही ध्यान हमको आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए रामानंद सागर ने कहा कि हनुमान जी की पूंछ अगर नहीं लगाऊंगा तो लोगों की वो श्रद्धा ही नहीं बनेगी कि ये हनुमान जी हैं। इसलिए उन्होंने पूंछ दिखा दिया। बाकी पूंछ नहीं है, वो एक वानर हैं, वन में रहने वाले नर हैं। और नर इस शरीर में जो भी आया है, जित पशु पक्षी प्राणी सबको मरना है। किसी का शरीर अमर नहीं है, लेकिन उनको कहा जाता, सीता जी ने वरदान दिया था अजर और अमर होने का। अजर और अमर है क्या? अजर और अमर है आत्मा। ये न कभी बूढ़ी होती है और न कभी मरती है। इसलिए आत्मा अजर अमर है। और दूसरा है अमर क्या है? हमारा जीवन का व्यक्तित्व, हमने जीवन में जैसा जिया है वो भी अमर हो जाता है। कबीर साहब ने कैसे जीवन जिया, उसके अनुसार आज वो अमर हैं। सदगुरु अभिलाष साहब अपना जीवन जिए, वो अमर हो गए। बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण और हनुमान जी जिनकी जयंती है, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया, इसलिए आज वो अमर हैं। लेकिन यह भ्रम बहुत है कि हनुमान जी अमर हैं, और कई लोगों से हमने सुना कि उन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। दर्शन की भावना इतनी है कि जब हमारी भावना प्रबल हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, तो हमको साक्षात वो रूप दिखता है। जब मैं पूजा करता था तो अपने ही बनाए हुए मंदिर में ऐसा लगता था कि हनुमान जी हमसे बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, हमारे मंदिर में बैठे हैं, एकदम ऐसा भाव। तो ये तो आपकी श्रद्धा और भावना है, वो है नहीं। हाँ, ये भावना हमारी आगे के लिए कार्य करती है। इसलिए जयंती अगर हनुमान जी की मनाते हैं तो अच्छी बात है, सभी महापुरुषों की मनानी चाहिए। जैसी सेवा हनुमान जी ने किया है वैसी सेवा शायद राम की अन्य लोगों ने नहीं किया है। हर दुख के समय हनुमान जी उपस्थित रहे। लक्ष्मण को बाण लगा, संजीवनी बूटी कौन लाए? सुखेन जी को कौन लाए? लंका से सुखेन को उठा लाए। बात भले हो उड़ के गए, कैसे गए, लेकिन सब में तो हिम्मत नहीं थी। सीता जी की खबर लाने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन जब हनुमान जी गए तो ले आए। तो हर उनके मुश्किल के काम पर राम जी ने उनकी मदद की और आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे। और इसीलिए उन्होंने कहा, अगर रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, तो उसमें कहा है हनुमान जी ने कि आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। क्या इसका पालन कर रहे हैं लोग? महापुरुषों की जयंती मनाना, उनकी पूजा पाठ करना, उसका एक ही आशय है, और वह आशय यह है कि उनके जैसा अपना जीवन बनाना। यदि हम ऐसा जीवन नहीं बनाते हैं तो सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, या और जो कुछ भी पाठ करें, वो जीवन में वो चीज हासिल नहीं होगी जिस चीज को हासिल करके वो महापुरुष अजर अमर हो गए। बाकी शरीर से कोई अमर नहीं है, ये शरीर मरण धर्मा है, सबको मरना है। ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इन पांच तत्वों से बना ये शरीर अंत में इसी में लीन हो जाता है। गड़ंत, फुकंत, जलंत, तीन गतियां होती हैं इस शरीर की। शरीर जब मरता है तो क्या करते हैं? मुसलमान गाड़ देते हैं, हिंदू जला देते हैं, कुछ लोग गंगा में फेंक देते हैं। यही प्रक्रिया है इस शरीर की। और कहीं कहीं इस शरीर का उपयोग भी किया जाता है, मुर्दे शरीर का। तिब्बत वगैरह में कहते हैं जब शरीर मरता है तो इसको लोग दफनाते जलाते नहीं हैं, इसके
उनके कुछ आदमी होते हैं, वो ले जाते हैं एक ऊंची पहाड़ी पर और उसके टुकड़े टुकड़े करके ऊपर फेंक देते हैं, और गिद्ध वगैरह आते हैं और जानवर रहते होंगे जो पहाड़ पर, वो सब आके खा जाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा है, जीते जी शरीर से जो अच्छा बुरा किया हो तो किया ही, बाद में इस शरीर का भी उपयोग हो जाता है। तो शरीर तो सबका मरेगा, कोई यहाँ अमर नहीं है। अमर है उनका व्यक्तित्व, उनके कर्म, उन्होंने जैसा किया है आज, इसीलिए उनके जय जयकार हो रही है। राम से ज्यादा राम के मंदिर बने हैं, राम से ज्यादा हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है कि वो लोग तो ये तो कहते हैं कि अगर आपको कहीं भय हो, हनुमान जी का नाम ले लो तो भूत भी भग जाएगा। अरे भूत कहीं नहीं है, बस वो हनुमान जी का प्रेम और उनके प्रति जो आपकी भावना है कि हनुमान जी का नाम ले लूंगा तो भूत भग जाएगा, बस वो भावना काम करती है। एक छोटा बच्चा 10-12 साल का हमेशा अपने माता पिता के साथ ननिहाल जाता था। समय से थोड़ा बड़ा हुआ, 10-12 साल का हो गया, पिता भी नौकरी वाले थे, माँ घर छोड़ के जा नहीं सकती। बच्चे का बड़ा मन था कि हम जाएं एक बार नाना जी के यहाँ हो आए, मामा से मिलाएं। तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैं नाना के घर जाना चाहता हूँ। पिताजी ने सोचा कि अब ट्रेन से जाना होता है, लंबा रास्ता है, अभी अभी छोटा है, कभी गया नहीं है, स्वाभाविक भय लगता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कभी गए नहीं हो, पहली बार जाओगे, ट्रेन का सफर है, क्या तुम चले जाओगे? अच्छा कहीं थोड़ा हिम्मत होती है, और फिर बच्चे को कब तक बच्चे समझोगे, कभी थोड़ा छूट देना चाहिए। एक बच्चा था, वो बार बार ट्रेन के दरवाजे में जाता, माता जाती दौड़ के पकड़ के ले आती, उधर गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे। उसके पिता ने कहा छोड़ दो उसको, छोड़ो, छोड़ दिया, वो गया। अरे वो भी जानता है कि गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, उतना तो जानता है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन वो गिरा तो नहीं, सावधानी बरतना है लेकिन कहीं कहीं उसको थोड़ा छूट भी देना पड़ता है। तो पिता ने उससे कहा ठीक है बेटा तुम कल चले जाना, तुमको हम ट्रेन में बैठा देंगे और चले जाना। वो ले जाता है स्टेशन पर, ट्रेन में डिब्बे में बैठा देता है, टिकट देता है और टिकट के साथ एक पर्ची दे देता है और कहा बेटा जब तुमको भय लगे तो इस पर्ची को खोल के पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक है। अब वो जाता है, अब अकेला है, लोग आते हैं तरह तरह के लोग, 10-12 साल का बच्चा, स्वाभाविक उसको भय लगता है। भय लगता है तब तक उसको पिताजी की याद आती है और सोचता है ये हमें पर्ची पढ़ना चाहिए। वो पर्ची खोल के पढ़ता है तो उसमें उसने लिखा था, उनके पिता ने लिखा था कि बेटा तुम चिंता मत करना, भय मत करना, आपके आगे वाले डिब्बे में मैं भी बैठा हूं। बस इतना पढ़ लिया, उसके अंदर भय समाप्त। उसको लगा कि मेरे पिताजी तो हमारे साथ ही हैं, ना किसी से भय ना कुछ नहीं। और पिताजी नहीं थे, वो गया जिस स्टेशन पे उतरना था उतर गया, उसके नाना मामा जो आए थे रिसीव करने ले गए उसको। तो ये बात होती है, अगर ये हम बता दें कि अगर हनुमान जी को याद किया जाए या हनुमान जी की पूजा पाठ कर दिया जाए तो हमारे रोग दूर हो जाएंगे, हमारे घर के भूत भग जाएंगे, तो वो भावना थोड़ा काम करती है। इसीलिए उनका एक नाम संकट मोचन कहा गया हनुमान जी को। संकटों का मतलब दुखों को हर लेने वाले, मोचन करने वाले, संकट मोचन। तो ये सब केवल एक भावना है, हमारी श्रद्धा है, होना भी चाहिए। हम किसी के भी प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा पूर्णता रखते हैं, वो चाहे हनुमान जी हो, राम हो, कृष्ण हो। ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा भक्ति करने वाले भी महान हो गए हैं। गुरुदेव जी आज सुबह सीडी चल रही थी, गुरुदेव जी कह रहे थे कि हर जगह अच्छे संत हैं, हर संप्रदाय में अच्छे संत हैं, लाल कपड़े पीले कपड़े, कोई कपड़े का महत्व तो नहीं है, वो किसी को भी मानते रहे हों, लेकिन उनकी श्रद्धा भक्ति के नाते वो आत्मज्ञानी हो गए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं। तो इसलिए श्रद्धा भक्ति ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो जीवन में किया है वो भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह हमारे जीवन में नहीं है
तो फिर केवल ऊपरी तौर से पूजा पाठ करने से नहीं होगा। डॉक्टर ने दवा दी है, उसे खाना होगा, भले वो तीखी है, मीठी नहीं है, लेकिन खाना पड़ेगा। खाएंगे तो निश्चित हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। और अगर उन्होंने दवा दी है और उसको हमने तकिया के नीचे रख दिया है, और डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर हैं, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन फिर वो दवा काम नहीं करेगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम जिन महापुरुषों से जुड़े हैं, जुड़े रहिए, ठीक है, लेकिन उनके अच्छे गुणों को लेकर अपने जीवन को तो हम बनाएं। अगर हम अपने जीवन में उनके गुणों को धारण नहीं करते हैं तो फिर जयंती और जन्मोत्सव मनाना तो एक उत्सव हो जाता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे का बर्थडे मना लेते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक खाए, लड्डू खाए, बच्चों को खिलाए, खुश। उसके बाद, और मैं तो कहता हूं कि जो लोग जन्म दिवस मनाते हैं किस लिए मनाते हैं? खुशी के लिए। अरे ये सोचो कि तुम्हारे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया है। मान लो 25 वर्ष की आयु है आपकी, या 100 वर्ष की आयु है, और 1 वर्ष बीत गया तो 99 बचे, 98, 97, 96, 95, 94, इस तरह से क्रम बाई क्रम घटता है, और लोग खुशी मनाते हैं। अरे तो खुशी तो ये मनाओ, बर्थडे तो ये मनाओ कि हमारा 1 साल बीत गया, अभी हमने कल्याण का काम नहीं शुरू किया है, कल्याण का काम नहीं किया है। तो कल्याण का काम नहीं किया है ये चिंता नहीं है, बस बर्थडे मनाना है मेरा, तो अगले वर्ष आ रहा है, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 15 अप्रैल करते रहो। तो बर्थडे मनाना ये कहां से सीखा है लोगों ने? पश्चात सभ्यता खूब अपना रही है दुनिया। वो वहां की वैसी प्रकृति है, वैसा माहौल है, वो लोग वैसा जीते हैं। अगर वैसा न जिए तो उनको दिक्कत हो सकती है। जहां हिल स्टेशन है, जहां बर्फ पहाड़ी है, जहां ठंडी खूब पड़ती है, वो लोग शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, बहुत कुछ करते हैं। वो उनको करना पड़ता है। इतनी ठंड होती, शराब न पिए तो उनका शरीर जम जाए। और आप भारत में रह के ऐसा कर रहे हैं, धर्म प्रधान देश में ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं ये महापुरुषों का देश है, हमारे तो महाराज राम है, हमारे महाराज कृष्ण है, हमारे बुद्ध है, हमारे महावीर है, हमारे कबीर है, सब हमारे हैं, लेकिन हमारा चरित्र कैसा है? पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। अगर पश्चात सभ्यता को अपना रहे हैं तो पश्चात में रहना चाहिए। अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत के महापुरुषों को, कपिल, कणाद, जैमिनी और जो महापुरुष हुए हैं, इनके जीवन आचरण को पढ़ें और सुनें और देख करके अपने जीवन में धारण करें, तब ये भारत महान कहलाएगा। बस जहां देखो मंच पर यही भारत धर्म प्रधान देश है, भारत विश्व गुरु है। विश्व गुरु जब बना था तो वैसे महापुरुष थे। आज हमारी जरूरत है हम भी वैसे महापुरुष बनने का प्रयास करें। ना बन पाए तो कम से कम गलत मार्ग तो ना चुने। ना हम पूरे के पूरे सर्वश्रेष्ठ बन पाए तो कम से कम 10 बुराई हैं तो 1 छोड़ें, 2 छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ते रहें। लेकिन ऐसा करना बड़ा कठिन है, इसी में तो दुख है। लोग यही तो चाहते हैं, इसीलिए संतों के पास आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? संत के पास जाओगे, कहेंगे ये मत करो, अभी मैं कह रहा था बर्थडे मत मनाओ, फिर कहूंगा कि सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। तो बाबा के पास क्या जाना? जो जीवन की सुविधाएं हैं, जो खाने पीने का मौज है, अब वे बाबा लोग छुड़वा देते हैं। लेकिन ये जो मौज है ना, इस मौज के पीछे एक मौत छुपी है, वो धीरे धीरे निगल रही है। इस मौत को जिस दिन समझ लोगे ना, फिर उस दिन सदगुरु कबीर की तरह कह पाओगे कि जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। अरे उस दिन कहोगे, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा, जब ऐसा जीवन हो जाता है तो मृत्यु तो हमारे लिए सुख की बात होती है। ये क्षणभंगुर शरीर और ये प्रारब्ध भोग भी समाप्त हो जाता है और हम अपने आप में लीन हो जाते हैं। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। हम ऐसे परम पद में स्थित हो जाते हैं जहां पर कोई दुख नहीं है। बाकी संसार में दुख दुख दुख, दुख के अलावा कुछ नहीं है। जिसे लोग सुख मानते वो भी सुखा भास है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, बहुत दुख 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 की खानी, जब बची हो तब राम ही जानी। ये बहुत दुख 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 की खानी है। दुख 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 3 बार सदगुरु कबीर कहते हैं। किसी बात को पक्का करने के लिए, किसी को प्रमाणित करने के लिए 3 बार कहा जाता है। किसी से कसम भी
खिलाना कहिए, लोग धरवाते हैं खिलाते हैं तो कहेंगे भैया 3 बार कसम खाओ। जब 3 बार कसम खाओ तो अब उसको विश्वास होता है कि हाँ अब ये बात सही है। उसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये दुख की खानी है, ये चारों खानियां दुख की खानियां हैं। अंडर पिंडर मनुष्य सूक्ष्म सब में तो दुख है। इस दुख से तब बचोगे जब राम को जान लोगे। किस राम की बात करते हैं? आत्मा राम की बात करते हैं सदगुरु कबीर। ये जो हमारे भीतर बैठा है, जिसको वेदों में आत्मा ब्रह्म कहा गया है और उपनिषदों में उसको आत्मा कहा गया है, जीव कहा गया है, सोल कहा गया है, गॉड कहा गया है, जो कह लें, इसको जिस दिन हम समझ लेंगे, जान लेंगे, उस दिन सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो मैंने चर्चा किया था हनुमान जयंती के अवसर पर कि आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती ही ठीक है, जन्मोत्सव कहना तो अपने मन की मान्यता है। इस शरीर से इस संसार में कोई अमर नहीं है, शरीर सबका मरेगा, मरना है। और सब बड़े बड़े महापुरुष इसी जमीन में सब धाराशायी हो गए, सब इसी जमीन में जमींदोज हो गए। अब वो बाहर नहीं आ सकते। हाँ, उनके अच्छे बुरे जो भी कहें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन में गलत करके गए, उनको गलत नाम से याद किया जाता है। और कुछ लोग जिनको हम महापुरुष कहते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ अच्छा काम किया कि उनकी आज पूजा होती है। तो आज हम हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही निवेदन करता हूं कि श्रद्धा भक्ति सब संतों के प्रति और जो जिसके इष्ट हैं, अपने इष्टों के प्रति श्रद्धा भक्ति परिपूर्ण हो और उनके बनाए हुए और बताए हुए आदर्श पर चलने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूं।